साधन और साध्य। साधन का मतलब है कि कोई वस्तु है जिसके माध्यम से व्यक्ति साध्य तक पहुँचे। मेरे पास मेरी गाड़ी है। गाड़ी की उपयोगिता ये है कि मेरी क्षमताएं बचा सकती है, मेरी ऊर्जा बचा लेगी, मुझे समय से पहुंचा देगी। तो मुझे समय से पहुंचना है, मुझे ऊर्जा बचानी अपनी किस लिए? पूछा करो किस लिए? पैसे कमाने हैं, खूब सारा कमाना है, खूब सारा पैसा कमाना है। तो क्या हुआ पैसा? साधन। साध्य क्या है? पूछा करो साध्य क्या है? घर चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, एक बंगला नहीं, 4 बंगला, बहुत सारे प्लॉट्स, बहुत सारा बैंक बैलेंस, बहुत सारी दुनिया भर की वस्तुएं चाहिए। साधन है ये सब। साध्य क्या है? क्या करोगे इनका? कहाँ लगाओगे? बहुत लोगों को मैंने देखा है, ये वस्तुएं जोड़ तो लेते हैं लेकिन बाद में छोड़ के चले भी जाते हैं। और क्योंकि जीवन भर यही किया था, तो जो बच्चे आते हैं पीछे अधिकांश नालायक निकल जाते हैं और धन संपत्ति वस्तुओं का दुरुपयोग कर देते हैं। साधन बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो साध्य तक पहुंचा दे। सारी शिक्षा लेने का क्या मतलब है? वो तो साधन है। साध्य क्या है? ये सवाल विशेष रूप से होना चाहिए कि किस लिए, साध्य क्या है, कहाँ पहुँचना है, ये सब के माध्यम से। क्या करूँगा मैं? ज़्यादा पैसे का क्या करूँगा? क्या करूँगा? सिगरेट पीऊँगा, गाड़ियाँ खरीदूँगा। गाड़ी क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि पड़ोसी के पास भी है, क्योंकि फिल्मों में पिक्चरों में देखी है कि इज्जत बहुत मिलती है जिनके पास पैसे रुपए होते हैं, घर गृहस्थी बहुत होती है, मान सम्मान होता है। ये हमारे साध्य हैं। साधन का हम उपयोग इनके लिए करते हैं। इतनी निचले स्तर की हमारी साध्य है, हमारा एम है, हमारा गोल है कि हम लोगों को दिखा सकें, लोगों को भटका सकें। देख मेरे पास है, तेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन हम चाहेंगे नहीं कि उसके पास हो जाए। क्यों? क्योंकि उससे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए तो दिखा रहे हैं उसको। और किसी के पास और इससे बेहतर मिल जाते हैं चीज़ें, वस्तुएं हमसे बेहतर हो जाएं, तो बहुत 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 तकलीफ़ होती है अंदर। और फिर हम भागने निकल जाते हैं कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। देखो, पैसे की कीमत इसलिए है ताकि तुम अपना पेट अच्छा से भर सको, एक बेहतर व्यवस्थित जीवन जी सको, ताकि अपनी ऊर्जाएं का सही इस्तेमाल कर सको। पेट भरा होगा तो मन भी शांत होगा, स्थिर होगा। उसका ध्यान पूरा रोटी में, दाल चावल में नहीं लगा होगा कि कैसे कमाऊं। अब वो ऊंचा सोच सकता है। तो ऊंचा क्या होता है? ऊंचा यही तो होता है
कि मैं अपने मन को विस्तार दूं, मन को सच्चाई तक लेके जाऊं, मन की गहराई को समझूं। मन में जो एक छवि बनी है, एक संस्कार बने हैं, एक ढर्रे बने हैं, उनको तोड़ के जीवन की वास्तविकता तक पहुंचूं। उसके लिए एक सीढ़ी है धन, एक सीढ़ी है शिक्षा, फिर एक सीढ़ी है आध्यात्मिक साधना ध्यान, फिर एक सीढ़ी है शास्त्र ज्ञान। इस तरह से अलग अलग पथ हैं, तरीके हैं, रास्ते हैं। उसी तरह तुम्हारे पास गाड़ी है तो दिखाने के लिए नहीं है भाई। वो लोहा टीना की गाड़ी क्या दिखा रहे हो तुम? क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि सब दिखा रहे हैं, क्योंकि तुम बने ही इसीलिए हो, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि में यही चीज़ें बैठाई गई हैं। घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, बैंक बैलेंस। हम कहते हैं कि हम अंधविश्वास से छूटते जा रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। लेकिन ये सब जो हम करते आ रहे हैं ये भी तो अंधविश्वास ही है कि फला फला उम्र में शादी हो जानी चाहिए, बच्चे हो जानी चाहिए, मर जाओगे तो औलाद होनी चाहिए आग देने के लिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए। ये भी तो अंधविश्वास ही है। ये भी तो एक ढर्रा ही है जो कि दे दिया है पीछे वाले लोगों ने। तुम्हारे दादा के पास साइकिल रही होगी, आज तुम्हें BMW चाहिए होगी। वस्तुएं तो नहीं बदली, मन में जो कुटिलता है, जो अशांति है, जो भोग की वृत्ति है, वो तो वहीं की वहीं है, वो तो नहीं सुधरी। साध्य केवल एक ही हो सकता है जो मन को निर्मल करे, जो मन को शुद्ध करे। उसी तरह शरीर भी एक साधन है, उपयोगी है। किस लिए? साध्य तक पहुंचने के लिए। साध्य क्या है? जो इस शरीर को चला रहा है, जो इन प्राणों को चला रहा है, जो आंखों से देख रहा है, कान से सुन रहा है, मुख से बोल रहा है, वो है साध्य। उसे जानना ही सारी साधन का सदुपयोग है। ये तो साधन तुम्हें ही खा लेगा। गाड़ी लेकर आओगे, पैसे कमाओगे, किसी के पास ज़्यादा मिलेगा, फिर बौखला जाओगे। किसी के पास कुछ और ज़्यादा मिल जाएगा, फिर तकलीफ़ में आ जाओगे, फिर अहंकार को चोट लगेगी, फिर जीवन में भगोगे। साधन में मत खो जाओ। साधन से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे देह जल जल के धूल मिट्टी हो जाएगी, उसी तरह तुम्हारे साधन नष्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच जाएंगे। तो तुमने इन साधनों का क्या किया? दुरुपयोग किया। इससे अच्छा किसी और को दे दिया होता। फिर यहाँ पे दान की विशेषता आ जाती है। इसीलिए हमने भारत में दान को इतना महत्व दिया था कि साधन हमारे सर पे ना चढ़ के बोले। हम साधन को हमेशा तुच्छ समझें। पैसा है ठीक है, वस्तुएं हैं ठीक है, गाड़ी बंगला घर है ठीक है भाई, होगा, अच्छी बात है, लेकिन उसका किया क्या, वो बहुत महत्वपूर्ण है। साधन का उपयोग करो साध्य तक पहुंचने के लिए। साध्य को ढूंढो। बस ये समझ लो कि जो साधन है वो साध्य नहीं है। जो मन को मैला करे वो साध्य नहीं है। जो मन को नीचे ले जाता वो साध्य नहीं है। धन्यवाद।